बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट नंबर 1 द एटमॉस्फेयर ये स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमने उन टॉपिक्स को कंसिडर किया है जिनका ताल्लुक एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत है। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है इसको डिफरेंट स्फीयर्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, जिस तरह से ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए इसको अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो डिवाइड किया गया है। अलोंग एक्स एक्सिस टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में है, जबकि आल्टीट्यूड जो कि किलोमीटरों में है वो अलोंग वाई एक्सिस है। और इस डायग्राम के मुताबिक ये जो ओरिजिन है यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस -103 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर -83, फिर -63, फिर -43, -23, -3 और 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ये कंसिडर किया गया है। जबकि जब आल्टीट्यूड को कंसिडर करते हैं 0 किलोमीटर, 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 110 किलोमीटर, इस तरह से इसको डिवाइड जो है किया गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रोपोस्फीयर को कंसिडर करते हैं। ट्रोपोस्फीयर जो है ये तकरीबन 10 किलोमीटर हाइट की तरफ है, 10 किलोमीटर। इसमें जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जैसे हम हाइट की तरफ चलते हैं तो ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब इस लाइन पे पहुंचते हैं ये तकरीबन 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर आल्टीट्यूड है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -58 डिग्री के करीब करीब जो है वो टेम्परेचर होता है। जो है जितने भी एरोप्लेन्स हैं, जहाज़ हैं, वो इस रीजन तक 12 किलोमीटर आल्टीट्यूड तक जो है वो फ्लाई करते हैं। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पे टेम्परेचर 17 डिग्री है। जैसे जैसे हाइट की तरफ चल रहे हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर यानी तकरीबन 10 किलोमीटर अबव, जब 10 किलोमीटर अबव चलते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर -58 डिग्री जो है हो जाता है। अब आप इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए इस साइड पे आ जाएं। ट्रोपोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर जो है हाइट अबव द अर्थ सरफेस, ये 0 से लेके 12 किलोमीटर तक है। और टेम्परेचर रेंज जो है वो 17 डिग्री से -58 डिग्री तक जो है टेम्परेचर ट्रोपोस्फीयर में रहता है। और इट मीन कि ये टेम्परेचर जो है ये डिक्रीज हो रहा है, 17 डिग्री से डिक्रीज होके -58 डिग्री जो है वो टेम्परेचर हो जाता है। एक चीज़ याद रखें कि जब भी हम अर्थ से अल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है 6 डिग्री डिक्रीज होता है। जब 1 किलोमीटर हम अल्टीट्यूड डिस्टेंस कवर करते हैं तो टेम्परेचर 6 डिग्री जो है वो डिक्रीज होता है। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेटोस्फीयर पर। स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 12 किलोमीटर से ऊपर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और टेम्परेचर की लाइन जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस तरह से है। यहाँ पे टेम्परेचर -58 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फीयर के टॉप पर पहुँचते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इट मीन कि टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। और इसी
सफ़ियर में ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है, आई मीन कि O3 जो है वो पाया जाता है। अब आप इस साइड पे आ गए, स्ट्रेटोस्फीयर, ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अल्टीट्यूड तक ये पाई जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है -58 डिग्री से इंक्रीज होकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है चला जाता है। अब हम आते हैं मेसोस्फीयर की तरफ। मेसोस्फीयर जो है इसके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लोएस्ट पार्ट पे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, और इसके टॉप पे ये तकरीबन बनेगा 85 किलोमीटर तकरीबन, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -93 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर -93 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन कि मेसोस्फीयर में टेम्परेचर जो है दोबारा से डिक्रीज होता है। अब इधर आ जाइए, मेसोस्फीयर ये 50 से लेके 85 किलोमीटर तक है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज हो जाता है। अब हम चल रहे हैं थर्मोस्फीयर की तरफ। थर्मोस्फीयर इसके नीचे वाले हिस्से पे, लोअर पार्ट पे टेम्परेचर जो है -93 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हम ऊपर की तरफ जो है ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। और जब हम टॉप पे पहुँचते हैं तो इसके लिए इसको अंडरस्टैंड करें, थर्मोस्फीयर 85 to 120 किलोमीटर इसकी हाइट है, और टेम्परेचर जो है ये -93 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लोएस्ट वाले हिस्से का है। जबकि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसके मुतालिक सिग्निफाई नहीं किया गया, स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कितना टेम्परेचर जो है वो राइज होता है। वो टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन वो बताया नहीं गया कि वो बताया इस वजह से नहीं गया है क्योंकि टेम्परेचर ग्रेजुअली चेंज होता जा रहा है। तो इस वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है उसको मेंशन जो है वो नहीं किया गया। स्टूडेंट्स, इस तरह से जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके डिफरेंट स्फीयर्स जो है बन गए। सबसे लोएस्ट स्फीयर जो है वो ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर है, और उसके बाद लास्ट जो है वो थर्मोस्फीयर है। ये जो ट्रोपोस्फीयर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाएगी, और इसके अलावा वाटर वेपर्स जो हैं वो पाए जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसकी खसूसियत जो है ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और वाटर वेपर्स की वजह से ट्रोपोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो एक लिमिट के अंदर जो है वो रहता है, ना वो ज़्यादा इंक्रीज होता है और ना वो डिक्रीज होता है। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है।